ऋषभ ने आईपीएल में पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, ये आखिरी एक आधे मैच में तूने सेंचुरी मार के छक्के के साथ 100 मुकम्मल पंत का फिर छक्का बिल्कुल फारिग कर दिया था। इतनी तेजी से रन आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि इंडिया 500 करने की बहुत जल्दी में आके सुला के हर तरीके से भाई ऋषभ पंत ने पेला है इंग्लैंड के बॉलरों को। टॉप क्लास उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मैच हो रहा है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। कल आपको पता है कि जायसवाल ने 100 मारा, शुभमन गिल ने 100 मारा, आज मारा किसने? ऋषभ पंत ने। उसने पकड़ के पैंटे उतार दिया मेरे भैन का स्ट्रोक यार इतनी जबरदस्त कमाल की बैटिंग करके गया है, यकीन मानो दिल करता है बार बार ऋषभ पंत की बैटिंग देखने को। दोस्तों ऋषभ पंत पूरे आईपीएल में बुझे बुझे सा नजर आए, लेकिन दोस्तों जैसे ही देश अपनी कंट्री की बारी आई तो वैसे ही इंग्लैंड की बॉलरों की हालत खराब कर दी। क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत आईपीएल में 27 करोड़ लेकर पाकिस्तानी और इंडियन लोग कुछ ऋषभ पंत को ट्रोल कर रहे थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही अपनी कंट्री अपने देश की बारी आई तो ऋषभ पंत ने 5 रन लेकर इंग्लैंड की बॉलरों को भरता बनाई है। और जिस प्रकार से सेंचुरी बनाई है, पाकिस्तानियों को तगड़ी मिर्ची लग रही है और डर से कांप रही है। तो क्योंकि कल आपको पता है कि जायसवाल ने 100 मारा, शुभमन गिल ने 100 मारा, आज मारा किसने? ऋषभ पंत ने। उसने पकड़ के पैंटे उतार दिया मेरे भैन का स्ट्रोक स्टोक बायर है और एक सोनू पीली चप्पल बायर है। क्योंकि कल से मैं इस एक ही चीज बार बार पूछी जा रहा हूं, मुझे बताओ बाबर आजम के इंग्लैंड में टेस्ट में कितने 100 है? तू बता नहीं रहा, क्योंकि है ही नहीं। तो है ही नहीं तो मैं छनकना बताएगा मुझे, सबसे पहले तो ये बताना। लेकिन जो बैटिंग की है ऋषभ पंत ने, शुभमन गिल के साथ जो उस बंदे ने पार्टनरशिप लगाई है, कोई मुझे बता दे कि इमेच्योर शॉट ऋषभ पंत के बल्ले से गई हो। क्या वो कहते हैं ना कि ऋषभ पंत बड़ा इमेच्योर खेलता है। भाई ऋषभ पंत ने जो स्टैंड पार्टनरशिप लगाई है शुभमन गिल के साथ, इवन के शुभमन गिल की विकेट गिरी है 147 पे शॉट मारते हुए शोएब बशीर के अगेंस्ट, लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी भी शॉट्स मारी हैं उसने वो छक्के ही मारे हैं। और जिस तरह वो खेला है भाई, क्रेडिट देना चाहिए ऋषभ पंत को। अगर शुभमन गिल खेला ना तो शुभमन गिल के साथ जो पार्टनरशिप लगा के रखी है ना ऋषभ पंत ने, उसकी तारीफ ऋषभ पंत को देनी चाहिए। और कोई पता नहीं ऋषभ पंत की ये वाली जो इनिंग है, देखो वो जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेला ना, आपको पता है ऋषभ पंत तेज खेलता है। ऋषभ पंत वो बाबर आजम की तरह 45 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा, वो 70 80 90 के स्ट्राइक रेट से 100 करने वाला बंदा, और उसने आज भी यही किया है। जिस वे ऑफ माइंड सेट के साथ ये लोग खेले हैं यार। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, मतलब मैं बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। आप सबको नजर आ रहा होगा विराट कोहली के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी, रोहित शर्मा के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी। अपने घर में खेल रही होती ना तो फिर भी बंदा कहता हाँ यार कर लेंगे 100 कोई 200। इंडिया की टीम खत्म हो चुकी हुई है, ना कोहली है ना रोहित है। अब तो इनको आराम से हरा देंगे, किसी भी के साथ मुकाबला करेंगे, इनकी टीम में वो दम ही नहीं रहेगा। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी थे, T20 से बाहर हुए, T20 में इनको हरा देंगे, टेस्ट से भी बाहर हो गए, यहां भी इनको हरा देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि सबकी एकदम से नजरों के आगे ऐसे फिगर आगे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इंडिया की टीम पहली दफा रोहित और कोहली के बगैर, वो भी इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, और इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए 471 रन फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। जायसवाल का तो 100 आया ही आया, शुभमन गिल ने कप्तानी करते हुए 100 मार दिया, सोने पे सुहागा ऋषभ पंत ने भी 100 मार दिया, और छोटा 100 नहीं मारा, बड़ा 100 मारा। 100 तो 34 रन करके गए हैं, वो 147 रन करके गया है। मुझे लगता है ये मैच इंडिया में हो रहा है। तो ऐसा ही रहा है। जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या, जो 91 रन की पार्टनरशिप बनाई ना राहुल और जायसवाल, उसने बनाई थी। और बिल्कुल मतलब टॉप क्लास उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मैच हो रहा है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह मार रहा है या बच्चों वाली बॉलिंग है सामने? क्योंकि बॉलिंग भी जो है ना वो मुझे मजेदार नहीं लग रही। नहीं तो बॉलिंग का तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वीकर बॉलिंग है ये, वीकेस्ट बॉलिंग है ये इंग्लैंड की।
ना इसमें अभी वुड है, ना आर्चर है, ना हैरत है ओवल्टन है, उसको नहीं खिलाया यार। मुझे तो हैरत हो रही है। अभी आपने ही बोला था जोश टंका के आइलैंड के खिलाफ या जिम्बाब्वे के खिलाफ आउट करें, तो टीमों का फर्क होता है ना। आप देखें, फर्क तो जाहिर सी बात है बहुत है। हाँ, आपको पता चल जाता है जब ऐसी बैटिंग सामने हो। कामरान बॉलिंग, सामने वाला बैट्समैन छक्के के साथ 100 मुकम्मल पंत का फिर छक्का बिल्कुल फारिग कर दिया था। इतनी तेजी से रन आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि इंडिया 500 करने की बहुत जल्दी में। ऑल ऑफ अ सडन, इसको कहते हैं मिनी क्लैप्स, ये इंडिया की बैटिंग ने एकदम ही, इन्होंने जो मैंने आपसे कहा था अगर इंडिया खुद विकेटें पेश करे तो करे, मुझे नहीं लगता ये विकेटें लेने जाएंगे। तो इंडिया गिफ्टेड इन द लास्ट हाफ एन आवर, 1.5 घंटे में इंडिया ने इनकी बचा के रखी हुई थी। पूरी तरह से इनको जो है कॉर्नर्ड किया हुआ था और दबा के इनको 25 मार रहा था। धड़म 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 धड़म, छक्के चौके आ रहे थे। जो दूसरे एंड पे ऋषभ पंत की पंतगिरी थी, उसकी बदतमीजी थी। बदतमीजी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि खेलने का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि मतलब एक लम्हा आपका दिल आपके हलक में आ जाता है और दूसरे लम्हे में आप बोलते हो कि यार ये क्या बकवास है, क्या शॉट है, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, ये क्या, हाउ कम ही कैन बी सो करेजियस एंड आउटरेजियस, दैट टू अगेंस्ट एन ओपोनेंट जो कि अपने घर पे खेल रही है। लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स ऋषभ पंत सो स्पेशल। ऋषभ पंत की यही क्लास है। मतलब इस आदमी को, मतलब अगर आप इंग्लैंड में देख लें, ये एक हिस्टोरिक सेंचुरी आज आई है क्योंकि इंडिया की तरफ से जो भी विकेट कीपर खेला आज तक अपनी हिस्ट्री में, और काफी लंबी हिस्ट्री है इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की, उसमें किसी ने भी 6 से ज्यादा सेंचुरी नहीं बनाई थी। सो ऋषभ पंत आज इंडिया के पहले विकेट कीपर, टेस्ट बल्लेबाज बन गए जिनके पास 60 सेंचुरीज हैं। 60 सेंचुरीज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी स्कोर हैं जो कि 90 पे आउट हो जाते हैं। 90 पे आने के बाद ना ऋषभ पंत अपने आप को उसको खुजली होने शुरू हो जाती है, क्या बकवास है, क्यों नहीं सेंचुरी हो रही है, और एकदम से वैसे ही वो आउटरेजियस है, वैसे ही वो करेजियस है। 90 में आने के बाद वो एक्स्ट्रा लेवल आ जाता है। अब आप देखो ना, 99 पे आप हो, बड़ा काम एंड क्वाइट पोजीशन से आप चलते हुए आ रहे हो, शोएब बशीर को आप डाउन दी विकेट आते हो, 106 मारते हो, अपनी सेंचुरी को मुकम्मल करते हो, 99 से 105 पे जाते हो। एक ऐसा बंदा है जो कि एक नॉर्मल गेम को भी ना, एक फ्लैट विकेट पे भी रन आ रहे हैं, या फ्लैट विकेट कहने से ना, मैं ये हमेशा कहता हूँ विकेट की क्लासिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। किसी भी विकेट पे रन बनाने के लिए ना बल्लेबाज को खड़ा होना पड़ता है। अगर इतनी ऑटोमेटिक रन्स होते तो फिर वो साई सुदर्शन को भी मिल जाते, करुण नायर को भी मिल जाते, या शार्दुल ठाकुर को भी मिल जाते। लेकिन ये हर गुजरते हुए हालात को ना मजेदार बना देता है। और यहाँ भी वही एक आपको मामला दिखा कि खुद तो रन्स भी बना रहा है लेकिन साथ में लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है। सुबह का उसने सेंचुरी मारी तो तब हमने उसे देखा, ग्लव और बल्ला भी कच्छे में दे के किसी तरीके से समरसॉल्ट मार के दिखा देगा। ये सेलिब्रेशन स्टाइल ऋषभ ने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया है। आईपीएल में उसने सेंचुरी मारी तो तब हमने उसे देखा, उसकी सेंचुरी किसके अगेंस्ट थी यार, अब मेरे ज़हन से निकल गया, पता नहीं, ये टॉप की 3-4 जो टीमें थी उन्हीं में से किसी, आरसीबी के शायद अगेंस्ट थी, जिसके भी उसने वहाँ पे समरसॉल्ट मारी। बंदों ने कहा क्या बात है, इसको कहते हैं। खैर तब तो वो थोड़ा सा ज़रा उसको क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, ये आखिरी एक आधे मैच में तूने सेंचुरी मार के, तो वो ऋषभ के ऊपर चलो कोई बात नहीं, वो हुआ। लेकिन आज उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी सुचल किस्म की भाईजान 134 रन की इनिंग खेली है, 134 रन 178 बॉल्स के ऊपर, 12 चौके 6 छक्के, और उसके बाद जब उसने सेंचुरी किया तो मारा फिर उसने समरसॉल्ट। और मैंने कहा ओ भाई ध्यान करी, मतलब यू नेवर नो ना, वो थोड़ा सा ज़रा इशू थोड़ा सा ज़रा बल्कि भी है ना, बल्कि तो नहीं, ज़रा फ्लफी कर लो, हेल्दी कर लो, तो वो ज़रा थोड़ा डर भी लगा रहता है कि यार देखियो यार कमर शमर ना कोई 19-20 करवा लें। भाई विकेट कीपर बैट्समैन है तू, तेरे ऊपर 100 चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, खाली बैटिंग थोड़ी है। बट यार ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक इनिंग्स, और ऋषभ ने कुछ ज़्यादा चांसेस दिए नहीं हैं। आखिरी 10 रन के अंदर उसने 2 चांसेस दिए हैं, एक मिस हो गया इंग्लैंड से, दूसरा उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन वो जिस तरह वो स्टंप आपने देखा ही था, ये शुएब की गेंद के ऊपर स्टंप मिस हुआ, पहले वो उसी शुएब को निकल कर ये 99 पे मारा। यार एक तो इस बंदे के ना, हम मैं इसके क्या मैं तुम्हें कहूँगा भाई, ये भी कहते हुए बंदा अजीब लगता है कि यार इसके गोटों का साइज़ चेक करो। मतलब यार 99 के ऊपर ज़्यादातर बैटर्स क्या करते हैं कि सिंगल लो, सेंचुरी पक्की है, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि बड़ी उंगल लेने की या बड़ा चांस लेने की या रिस्क लेने की।
वो मेरे को रिस्क नहीं लेने का, वो वाला डायलॉग ज़हन में आ जाता है। ये अनोखा फनकार है ये जनाब। वो उसको शोएब को निकल कर तो वही लेग साइड पे वन हैंडेड। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल की पूरे सीजन में ऋषभ पंत बुझे से नजर आए, और जैसे ही अपनी देश कंट्री की बारी आई तो दोस्तों ऋषभ पंत एक अलग ही फॉर्म में नजर आए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों ऋषभ पंत जब आईपीएल 2025 के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, तो बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग भी कर रहे थे जब आईपीएल में फ्लॉप साबित हुए थे। क्योंकि दोस्तों पूरी की पूरी सीजन आईपीएल में फ्लॉप हुए थे। केवल एक मैच ऐसा आया था जो यहाँ पर लास्ट मैच बचा हुआ था, उसमें ऋषभ पंत की शतक आई थी, वो भी तूफानी शतक। इससे पहले दोस्तों पूरी की पूरी मुकाबले में ऋषभ पंत की फ्लॉप शो देखने को मिला था, और उसी को दोस्तों कंटिन्यू रखते हुए भारतीय ट्रोलर थे, पाकिस्तानी ट्रोलर थे, जो ऋषभ पंत को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे कि अपने देश के लिए भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर गई तो ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के बॉलरों को कुछ पर्सनल लेकर धोया। जैसे ही अपने पहले इनिंग में टेस्ट मैच के पहले ही मैच में दोस्तों जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर दिखाएं, और ऋषभ पंत जिस प्रकार से इंजरी से बैकअप किए हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते थे कि जब इनकी एक्सीडेंट हुई थी तो इनकी वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा सेलिब्रेशन इनकी आ रही है, इसे जैसा फिटनेस इनकी नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जब यहाँ पर सेंचुरी बनाए तो किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आईपीएल में भी एक लास्ट मुकाबले में जब सेंचुरी बनाए थे तो ऐसा ही सेलिब्रेशन दिया था। और दोस्तों बता दो कि ऋषभ पंत की इस मुकाबले में 134 रन की पारी आई थी, शतक की पारी आई थी, जिनमें दोस्तों यहाँ पर से देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए बहुत योगदान ऋषभ पंत की रही है। क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी अच्छी खासी इनकी रन थी और लेकिन एक शतक थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दें कि ऋषभ पंत की जगह पर दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपिंग में यहाँ पर अच्छी खासी बल्लेबाजी टेस्ट में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट को T20 बनाकर मारते, और जिस प्रकार से सामने वाले विरोधी को यहाँ पर ये महसूस ही नहीं होने देते हैं कि T20 खेल रहे हैं। अभी टेस्ट पहले से एसपी जायसवाल ने इंग्लैंड के बॉलरों को भरता बनाया, उसके बाद खेल रहे उनके बल्ले से 42 रन देखने को मिला। एसपी जायसवाल के बल्ले से दोस्तों 101 रन, और उसके बाद खेल राहुल के बल्ले से 42, और सुमन गिल ने कैप्टन जो कैप्टनी कर रहे हैं रोहित शर्मा की बतौर कैप्टन के तौर पर, क्योंकि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनकी यहाँ पर जगह पर सुमन गिल 147 रन कैप्टनी करते हुए जड़े हैं, और ऋषभ पंत 134 रन की पारी खेले। और पाकिस्तानी की इसी बात का तगड़ी मिर्ची लगी हुई है कि ऋषभ पंत जैसे बैटर जो आईपीएल में पूरा फ्लॉप हुए थे, लेकिन जैसे ही देश की अपनी कंट्री की बारी आती है तो एक भारतीय प्लेयर होता है जो अपने कंधे पर जिम्मेवारी लेकर उठाता है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा भी खिलाड़ी नहीं है जो अपने पाकिस्तानियों की लाज बचा सकता है, और भारत में ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो एक पर एक बच्चे भी इंग्लैंड की ढोकर जा रहे हैं। इसमें हम मानकर चलते थे कि विराट और रोहित के बगैर तो ये टीम